video, so give thumbs up and share with your family and friends. Also press red subscribe button and hit the bell icon for daily notification. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस कुकिंग विद माही। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से अंडे वाले बर्गर की रेसिपी। तो जो स्ट्रीट में हमें अंडे वाले बर्गर मिलते हैं उससे ज़्यादा बेहतर हमें घर पे मिलेगा। तो चलिए देखते हैं मज़ेदार से अंडे वाले बर्गर बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। मज़ेदार से अंडे वाले बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे इसके कबाब। तो यहाँ 1 कप दाल थी जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो ये दाल मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और साथ ही यहाँ पर 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू हैं। इसका मैंने छिलका उतार के इसको स्लाइस में कट कर लिया। एक आलू के मैंने 4 टुकड़े कर लिए थे, तो ये आलू भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ मेरे पास चिकन है, तकरीबन 300 ग्राम्स चिकन है। तो ये मैंने बोन्स के साथ ही लिए। जब ये अच्छी तरह गल जाएगा तमाम मसाला, तो मैं बोन्स जब मैं इसको पीसने लगूंगी तो बोन्स को अलहदा कर दूंगी। आप जो है बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बोन्स के साथ लिया है तो ये भी ऐड कर दिया। और साथ ही कुछ गरम मसाले हैं जिसमें 2 अदद बड़ी इलायची है, 4 अदद लौंगे हैं, हाफ टी स्पून काली मिर्च और 1 इंच का टुकड़ा है सिनेमन स्टिक का। तो ये गरम मसाले भी हमने ऐड कर दिए। और 1 टेबल स्पून है ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक है, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 गिलास भर के मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और उसको गलने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन आधे घंटे से ये पक रहा है और जो तमाम मसाले हैं वो अच्छी तरह गल चुके हैं। चने की दाल भी गल चुकी है, आलू भी और चिकन भी अच्छी तरह गल चुका है। अब मैं इसकी फ्लेम को मीडियम कर दूंगी और मीडियम फ्लेम करके मैं इसके अंदर जितना भी पानी है उसको ड्राई कर लूँगी और इसके बाद इसको पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारा जो मसाला है वो अच्छी तरह पीस लिया है और चिकन की जो बोन थी वो मैंने अलग कर ली थी। इसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून हरी मिर्चें जो कि मैंने बारीक चॉप की हुई है। और हरी मिर्चों को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं इसके कबाब तैयार कर लूँगी। तो तकरीबन मीडियम साइज़ के मैं कबाब तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह करके मैं तमाम कबाब इसके तैयार कर लूँगी। तो तकरीबन तमाम कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं और अब हम तैयार करेंगे झटपट सी कॉल्स्लॉ, जिसके लिए आधा कप मैंने लिया है मायोनीज और 1 टीस्पून है चीनी, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून है वाइट पेपर पाउडर। अगर आप वाइट पेपर पाउडर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप ब्लैक पेपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैंने मायोनीज में ऐड कर दी है और ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और साथ ही यहाँ मेरे पास है 1 कप बंद गोभी और इसको मैंने बहुत ही बारीक काट लिया था, तो ये भी ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद मैं इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और हमने इसके अंदर चीनी डाली है तो चीनी बाद में थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, तो इसलिए ये अभी थिक लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये रनी हो जाएगा। तो इसमें हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही चीनी की वजह से रनी हो जाएगा थोड़ा सा। तमाम चीज़ें हमारी रेडी हैं। बर्गर्स भी मैंने रख लिए हैं और खीरा और प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है। अंडे भी फेंट के रख लिए हैं। कॉल्स्लॉ भी तैयार हो चुकी है और यहाँ पर मैंने रायता भी तैयार कर लिया। होममेड रायता पाउडर से तैयार किया है। अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर मिल जाएगा। तो अब हम फ्राई करेंगे कबाब। तो अंडे में हम कबाब को डिप करके इसको फ्राई कर लेंगे। और कबाब में जितने भी चीज़ें हमने शामिल की हैं, दाल, आलू और चिकन, तो वो सब कुछ गली हुई हैं, तो इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। जस्ट 2 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। हम 1 मिनट एक तरफ देंगे और 1 मिनट बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे और मज़ीद 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे और इसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। तो
यहाँ पर मैंने चारों कबाब ऐड कर दिए हैं और 1 मिनट तक मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो कबाब को फ्राई होते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ और साइड चेंज करके मज़ीद 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम जो हमारे बर्गर्स हैं उनको हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए मैं 2 से 3 टेबल स्पून ले रही हूँ ऑयल, और इस ऑयल में हम बर्गर को हल्का हल्का कर लेंगे फ्राई। पर मैं तैयार कर रही हूँ 8 बर्गर्स। तो 8 बर्गर्स के लिए मैं एक एक करके अंडे जो है फ्राई करती रहूँगी और 8 अंडों के मैं आमलेट तैयार कर लूँगी। तो एक बर्गर में 1 आमलेट चला जाएगा। मज़ेदार से अंडे वाले बर्गर बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बराबर में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं फिर आऊँगी एक और अमेजिंग और यूनिक सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।